हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑफ वॉल्यूम 10 to the power minus 3 meter cube is placed in an alternating field of 50 hertz. Area of hysteresis curve obtained is 0.1 mks unit. The heat produced due to energy loss per second in the substance will be. Take in hysteresis curve energy density proportional constant is 1 mks unit. Option first 5 joule, option second 5 into 10 to the power minus 3 calorie, option third 1.19 into 10 to the power minus 3 calorie, ऑप्शन फोर्थ नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। इसको एक अल्टरनेटिंग फील्ड के अंदर रखा गया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। एरिया जो है हिस्टेरेसिस कर्व का वो 0.1 mks यूनिट है। तो हमें हीट प्रोड्यूस्ड जो होगी यानी कि एनर्जी लॉस जो होगा पर सेकंड वो फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा वो हम देख लेते हैं। की कंसेप्ट हमें चाहिए एनर्जी लॉस, हिस्टेरेसिस के कारण कितना एनर्जी लॉस होता है वो हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर मैं बात करूंगा एनर्जी लॉस इन हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस के कारण कितना एनर्जी लॉस होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से और इसकी वैल्यू क्या होती है एन ए वी टी। एन हमारे पास क्या है यहाँ पे, एन इज अ फ्रीक्वेंसी। एन हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर इसको ऑपरेट किया जा रहा है। वी क्या है हमारे पास वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम है, टी टाइम है और ए हमारे पास क्या है, ए है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। ए क्या है एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, या हम यहाँ पे हिस्टेरेसिस कर्व की बात करें तो मैं डायरेक्ट कर्व यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हो गया। हमें चाहिए एनर्जी लॉस पर सेकंड चाहिए तो ई बाई टी कर दूंगा मैं। तो ई बाई टी क्या हो जाएगा एन ए इंटू वी। ये हमारे पास एनर्जी लॉस पर सेकंड रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी लॉस पर सेकंड, एनर्जी लॉस पर सेकंड। तो इस कंडीशन के अंदर अब हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम कोई एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस कंडीशन के अंदर यूज होता है जब हमारी क्या पूछी जाती है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम पूछा जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है पर सेकेंड के अंदर पूछ रहा है। तो बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है ई बाई टी। तो ई बाई टी के लिए फॉर्मूला है एन। एन क्या है मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 हर्ट्ज। एरिया कितना आ रहा है मेरा, एरिया हमें दे रखा है हिस्टेरेसिस कर्व का 0.1 mks यूनिट, तो 0.1 हो जाएगा। और जो वॉल्यूम है वो हमें कितना दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब। तो जस्ट इसको सोल्व करना है तो ये वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल के अंदर आ जाएगी यहाँ से। तो अब हमें पता है कि 1 जूल जो होता है 1 जूल ये कितने के इक्वल होता है 0.24 कैलोरी के इक्वल होता है। 1 जूल किसके इक्वल होता है 0.24 कैलोरी। तो मैं यदि इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 0.24 से तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैलोरी के अंदर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 0.24 और ये किस में आ जाएगी कैलोरी के अंदर आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कैलोरी। ये इतना एनर्जी लॉस होगा पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन सी है 1.19 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कैलोरी वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।